मरैया में है, उनको हम्म। कह दिए भाई साहब को 8 हमको खिलौने दे दो, तो हम आपको दे देंगे। इनको हमने भेजा, ये खिलौने दे आए, पैसे दे दे, ये फिर फ्राइडे गए जो दिक्कत है, तो लेखपाल से हो रही तो मुंशी की बात क्यों करें? हमारी तो लेखपाल से उनसे मुंशी बात है। हम आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, उधर ही देखो जिधर देख रहे हो। और इनसे ये भी है कहा, इनसे भी ये कहा कि यार उस संडे का है रखी, ये तो सरकारी काम है, ये तो वर्किंग डे मोदी कह नहीं कहना आज के दिन छुट्टी का पर्सनल काम है, छुट्टी का भाई का मतलब पर्सनल काम ये आधार करा के नापना अलग वो हम सब कह रहे हैं, लेकिन यार आधार कराने के लिए तो नापना तो पड़ेगा। हाँ तो वो बार बार ये नहीं कह रहा नापना कह रहा बाकी नहीं है, वो कह रहा बस आधा, बस तो आधा बिना नापे चल जाओ। अरे मैं क्या कर दूँ, करना बनता है आगे तो नहीं कर 2022 के चुनाव के मद्देनज़र हम आए हैं राजधानी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर क्या भूमिका बन रही है और लोगों के विचार क्या हैं, इसको लेकर के हम लोगों से ही जानेंगे। जी, भाई साहब आपका क्या नाम है? सतनाम। सतनाम। सतनाम जी, ये बताइए, आगामी चुनाव आ रहा है, आपने 5 वर्ष लगभग जो है बीजेपी सरकार की कार्य को देखा, उनका किसानों के प्रति क्या रुझान रहा और किसानों को किस तरह का उन्हीं ने लाभ पहुँचाया है? और क्या लगता है कि आगे भी उम्मीद है कि किसान उनको सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे? भाई साहब, किसान को तो ये गवर्नमेंट भगवान मानती है, लेकिन भगवान के बदले में उसको कहीं सुने मिलत लखीमपुर खीरी माँ पैर से कुचल दियत। उसके बाद वो जानवरों से परेशान, खेती बाड़ी सबके लिए बहुत दिक्कतें हैं। किसान तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो क्या लग रहा है, अब की जो चुनाव आएगा 2022 का, आने वाले चुनाव में क्या लगता है किसानों का रुझान किस पार्टी की ओर होगा? किसानों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ से होगा। और क्या लगता है समाजवादी पार्टी बीजेपी पार्टी के बनिस्बत आपको ज़्यादा रिलीफ पहुँचाएगी, ज़्यादा लाभ आप उठा सकेंगे उसमें? बीजेपी से कौन सा लाभ है, और उससे तो नुकसान है। रात रात दिन खेत में खाद डालो, पाँच डालो, सिंचाई करो, उसके बाद में रात भर रखाओ, कीड़ा मकोड़ा जानवर का रखाओ। उसके बाद में अगर जानवर ख़त्म हो जाता है तो उसका फिर खोद के गाड़ो गड्ढा में, उसका कोई उठाने के लिए नहीं मिलता है। अच्छा, जिस प्रकार से अभी भी बीजेपी सरकार आपको बताएँ या अन्य सरकारें जो भी हों, सभी अपने अपना जो है पूरा पावर लगा रही हैं और संपूर्ण प्रयास में है कि आने वाले टाइम में उनकी 2022 के बाद सरकार बने। इस तरह से एक चीज़ सामने आती है कि कहीं न कहीं किसानों का रुझान जो है वो आता है सपा के ऊपर। जी हाँ, अच्छा ये बताइए, तो क्या लगता है आपके गाँव में कितनी आबादी है? हमारे गांव में 600 की। 600 की। तो हम्म, आपको क्या लगता है सब के सब सपा की तरफ जा रहे हैं? हाँ, सब सपा की तरफ जाएंगे। हमारे यहाँ की 16 पोलिंगें हैं, 16 पोलिंग समाजवादी जीतेगी हैदरगढ़ विधानसभा में। हैदरगढ़ विधानसभा में। थैंक यू सो मच। जी हाँ, हमारे साथ अभी ग्रामीण क्षेत्र के एक किसान थे जिन्होंने अभी बताया है कि 5 वर्ष बीजेपी के देखे हैं और देखने के बाद ये एहसास ज़रूर हो गया है कि उन्हें किसी तरह का लाभ फ़िलहाल नहीं मिला, जिससे उनका रुझान दोबारा यानी 2022 के चुनाव में बीजेपी सरकार की तरफ हो। हम एक दूसरे किसान भाई साहब से मुलाकात करेंगे। आपका क्या नाम है? बोलना पड़ेगा। हाँ, क्या नाम है आपका? जगदीश। जगदीश जी। जगदीश जी, आपने 5 वर्ष एक सरकार को देख लिया है। अब क्या आपका रुझान किस तरफ है? बीजेपी की तरफ है या फिर जो है दूसरे किसी तरफ, पार्टी की तरफ? अब पार्टी की तरफ क्या बताएं, हमारा तो बड़ा नुकसान होता है किससे नुकसान हुआ किस ये सरकार से? जानवरों से। जानवरों से। तो हाँ। आप इसका दोषी किसे मानते हैं? दोषी किसे मानते हैं? यानी जो वर्तमान सरकार है उसे मानते हैं? गाय को गौ माता मानती है, लेकिन उसको डंडों से मरवाती है। अरे गौ माता को मानते हैं, लेकिन उससे डंडा वंडा सब काहे से मारते हैं लोग बाग। जब उनका नुकसान होता है तो लोग बाग मारते हैं। अच्छा, यानी आपका कहना ये है जो पशु हैं वो आपकी खेती को नुकसान पहुँचा रहे हैं और यदि आप उसको लेकर उन्हें हकाते हैं, उन्हें भगाते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। यही कहना चाहते हैं आप? हाँ जी। जी, अच्छा ये बताइए 2022 के चुनाव में आप वोट किसको देंगे? वोट जो मान लीजिए जो इस सरकार में नुकसान हो रहा है तो फिर दूसरे को देंगे फिर। किस सरकार की ओर आपका रुझान है? किधर जाएँगे आप? बीजेपी में जाएँगे, सपा में जाएँगे या बसपा में जाएँगे या अन्य किसी पार्टी की तरफ? हम तो जाएंगे अब उसमें क्या कहा था पंजा वाले में, वह कांग्रेस? साइकिल वाले में। साइकिल में, यानी हाँ।
आप भी कहीं न कहीं जो है सपा सरकार का सपोर्ट करेंगे, यानी आप उम्मीद लगा रहे हैं कि सपा की सरकार बनेगी। हाँ। आपके क्षेत्र में लगभग ग्रामीण क्षेत्र में आपके जितना भी गाँव है, उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो सभी सभी सपोर्ट कर रहे हैं सपा को क्या? हाँ भाई, सभी लोग कर रहे हैं। मालिन कुछ लोग नहीं है, बाकी हैं सब। जो नुकसान हो रहा है तो फिर वही लिए कर रहे हैं सब लोग। अच्छा इधर लगभग कई ऐसे जो है ये हुआ है कि दाम लगातार कई चीज़ों के बढ़ते गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ कई बार, है ना? कई लोगों ने उसका विरोध किया, विरोध दर्ज कराया अपना। अच्छा अभी जो है चुनाव से कुछ पहले जैसे कि पेट्रोल के दाम कुछ गिर गए हैं, तो क्या लगता है महँगाई के बारे में आपकी क्या राय है? सरकार की तरफ से जो लगातार महँगाई बढ़ रही है? अब लगातार महंगाई जो बढ़ रही है तो फिर जनता जो परेशान होती है। भाई ये इधर का गल्ला जो है जनता के पास जो निकलता है वो सस्ता हो जाता है, तो उसको परेशानी है ही है, हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, यानी आप जो है आपकी वोट करेंगे सपा को, हाँ। अखिलेश सरकार। हुँ। थैंक यू सो मच। जी हाँ, जैसा कि आप अभी देख रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों का हमने भ्रमण किया, भ्रमण के बाद ये ज़रूर पता चला है कि लोगों का रुझान कहीं न कहीं अब बीजेपी से हट चुका है और हटने के बाद हम आपको बता दें, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने कई एक किसान हैं, उनकी कई एक समस्याएँ हैं। उनका कहना ये है कि यहाँ पर पशु जो आ जाते हैं, वो उनकी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं और जब वो उसको हकाते हैं, उन्हें भगाते हैं, तो उन्हीं के खिलाफ यानी किसानों के खिलाफ ही कार्रवाई हो जाती है। ये भी एक चिंता का विषय किसानों के लिए बना हुआ है। एक चीज़ ये सामने समझ में आ जाती है कि कहीं न कहीं अब यानी 2022 के चुनाव में लोगों का रुझान, लोगों का रुख मुड़ गया है सपा की ओर, ना कि बीजेपी की ओर। आइए इसी तरह और भी गाँव में हम भ्रमण करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में और देखते हैं लोगों का व्यू क्या है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ आमिर अब्बास, हृदय हिंद न्यूज़, लखनऊ।